दोस्तों कल मेरे पास मेरा दोस्त आया और कहने लगा कि भाई मुझे अपना फ़ोन ठीक कराने चलना है, तू भी चलेगा क्या। मैंने पूछा फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। वो बोलने लगा कि मैं फ़ोन पे जब इंटरनेट की स्पीड चेक करता हूँ तो मुझे 245 Mbps पर सेकंड की स्पीड मिलती है, पर जब मैं प्ले स्टोर से कोई ऐप या गेम डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे वो स्पीड ही नहीं मिल रही। हालांकि मैंने अपने दोस्त को तो समझा दिया कि जो एक Mbps में जो स्मॉल बी होता है उसमें क्या डिफरेंस है और दूसरे Mbps में जिसमें बिग बी होता है उसमें क्या डिफरेंस है। साथ ही में मैंने उसको ये भी समझा दिया कि कैसे वो अपनी जो इंटरनेट की रियल स्पीड है उसको पता कर सकता है। तब मैंने सोचा कि मेरे दोस्त जैसे और भी लोग हो सकते हैं जिनको एक्चुअली में नहीं मालूम होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो भी जब इंटरनेट पे स्पीड टेस्ट करते होंगे वो सोचते होंगे मेरे फोन को तो इतनी MB की स्पीड मिल रही है, पर मैं जब कुछ डाउनलोड करता हूँ तब मुझे वो स्पीड क्यों देखने को नहीं मिलती। तो आओ दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि जब हम इंटरनेट पर स्पीड टेस्ट करते हैं तो जो वहां पर हमें जो स्पीड देखने को मिलती है वो हमें एक्चुअली में देखने को क्यों नहीं मिलती और इसका क्या कारण है। पहला तो हमें यह समझना होगा कि जो हमें टेलीकॉम कंपनियां जो स्पीड को मार्केट करती हैं या फिर जो हम इंटरनेट पे स्पीड टेस्ट करते हैं तो वहां पर जो हमें स्पीड दिखाई जाती है वो इस स्मॉल बी में दिखाई जाती है Mbps में, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेगा बिट्स पर सेकेंड। और जो हम इंटरनेट से कोई फाइल्स डाउनलोड करते हैं या फिर प्ले स्टोर से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनका जो साइज होता है वो मेगा बाइट्स पर सेकंड में होता है, ना कि मेगा बिट्स पर सेकंड में। तो अब ये बाइट्स और बिट्स में क्या डिफरेंस है, तो इसको ऐसे समझो कि जो हमारा मोबाइल है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो हमारी भाषा जो इंग्लिश हिंदी है उसको तो समझते ही नहीं, वो समझते हैं बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा कौन सी होती है, 0 और 1 की। तो ये जो दो वैल्यू है 0 और 1 इसको ही बिट्स बोलते हैं और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है हमारे डिवाइसेस में जो कि यूज होता है चीजों को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर बनाना है तो यही 0 और 1 का कॉम्बिनेशन यूज होता है, कोई इमेजेस बनानी है वीडियोस बनानी है तो भी यही 0 और 1 का कॉम्बिनेशन यूज करके हम क्रिएट करते हैं चीजों को। तो जो हमारा एक बाइट होता है वो बराबर होता है 8 बिट्स के, मतलब 8 0 और 1 की कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा बाइट से बिगर यूनिट होती है MB और जो 1 MB होती है वो 8 मिलियन बिट्स के बराबर होती है। जैसे कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट के इक्वल होती है और बाइट से ऊपर होता है MB, तो 1 MB जो है वो 8 मिलियन बिट्स के बराबर होती है। 1 MB की फुल फॉर्म हो गई 1 मिलियन बाइट और ये इक्वल्स टू है कितने बिट्स के, 8 मिलियन बिट्स के, जो कि हो गई 80 लाख बिट्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जो बाइट है वो बिगर यूनिट्स हैं। जैसे कि MB एक बिगर यूनिट्स है और मेगा बिट जो है वो MB से छोटा होता है। तो जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें जो वहां पे दिखाया जाता है वो मेगा बिट्स में दिखाया जाता है, ना कि मेगा बाइट में, क्योंकि जो मेगा बाइट होती है वो बिगर साइज होती है इन कंपैरिजन टू मेगा बिट्स। अब चलो जानते हैं कि आप जो है अपनी रियल स्पीड कैसे निकाल सकते हैं इंटरनेट की। अगर आप फॉर एग्जांपल स्पीड टेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको तो मेगा बिट्स में दिखाएगा, तो आप अपनी रियल स्पीड कैसा पता करेंगे। तो रियल इंटरनेट स्पीड निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी स्पीड टेस्ट आपने जिस ऐप में भी किया होगा वहां पर आपको मेगा बिट्स पर सेकंड में आपको वो नंबर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 504 Mbps दिखा रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो नंबर आया है उसे 8 से डिवाइड कर देना है। आपको जो वो मेगा बिट्स पर सेकंड है वो आपको मेगा बाइट्स पर सेकंड में मिल जाएगा, जो कि हमारी एप्स या फिर फाइल्स जिस साइज में होती हैं। जैसे कि अगर आप 504 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 63 मेगा बाइट पर सेकंड मिल जाएगा, जो कि रियल स्पीड आप कह सकते हैं वो आपको मिल रही है। तो दोस्तों आई थिंक अब आपका जो कंफ्यूजन था मेगा बिट्स पर सेकंड और मेगा बाइट्स पर सेकंड से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा और अब आप जो है अपने इंटरनेट की जो रियल स्पीड होती है उसको पता करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो एप्पल है वो अपने आईफोन या फिर अदर प्रोडक्ट को किसी और को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर क्यों नहीं करता, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके।